मेरे साथ कुछ बड़ा हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मैं हमेशा अपने यूट्यूब को इतना टाइम देती थी, अपने यूट्यूब पे लाइव चलती थी, सब कुछ करती थी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। ये मैं आपको अपने यूट्यूब के बारे में बताना चाहती हूँ। जो मेरा यूट्यूब चैनल है सीवी यू के व्लॉग, कई दिनों से देख रहे होंगे दोस्तों आप। उसमें कोई व्लॉग नहीं आ रहे हैं रेगुलर। वैसे मैं रेगुलर डालती भी नहीं थी, लेकिन हाँ इतना था कि 4-5 दिन में मैं डाल ही देती थी। तो वो आईडी ऐसा समझो कि मेरी बंद हो चुकी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जो पूरी मेहनत है वो पूरी खराब हो चुकी है। वो भी उस टाइम पे दोस्तों, जिस टाइम पे मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। उस टाइम पे मेरी पूरी मेहनत जो है वो ख़राब हो चुकी है। और आपको मेरे फेस से वैसे कुछ लग नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बता पाती हूँ कि हाँ मतलब मैं बाहर से हमेशा खुशी रहती हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो मेरे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। बोलते हैं ना किस्मत, तो मेरी किस्मत कुछ ऐसी ही है। स्टार्टिंग से ही मैं जो काम करना चाहती हूँ उसमें कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो अभी आपको मैं अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊँगी। मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट किया था 2023 में, अभी मेरे को 3 साल पूरे हो जाने थे और चौथा साल लगना था। तो मैंने जैसे ही वो 2023 में स्टार्ट किया, मैं फिर भी रेगुलर काम नहीं करती थी। मतलब नॉर्मल जो होता है ना कि हाँ लोग बना रहे हैं तो चलो हम भी इसे ट्राई करते हैं, तो वही सीन मेरे साथ था कि चलो ठीक है एक बार ट्राई करके करते हैं। इंस्टाग्राम भी मैंने 2023 में मैंने अपने वीडियोस वगैरह अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे भी। उससे पहले मैं रील वगैरह बनाती थी, लेकिन मैंने कभी अपलोड नहीं की। मेरी जो आईडी थी वो प्राइवेट थी। और क्या बोलो दोस्तों, मेरे को इतना अजीब सा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती अपनी फीलिंग। तो उसके बाद मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी जो खोली, तो उसमें 1-2 महीने बाद ही मेरी जो वीडियो है वो वायरल जाने लग गई थी। अच्छे खासे मेरे व्यूज़ आते थे इंस्टाग्राम पे। तो मुझे मेरे भाई लोगों ने, बहन लोगों ने सजेशन किया कि चल तो अब व्लॉग भी बना ले, कोई बात नहीं, क्या पता वहाँ भी आ जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही तुक्के तुक्के में अपना चैनल खोला था, और मुझे उस चैनल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं आपको ये सजेशन दूंगी, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो पहले उस चीज़ के बारे में जान लो। अगर आपको उस पर फोकस करना है तो, नहीं करना है अपने टाइम पास के लिए बनाना है तो मेरी तरह लास्ट में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक चैनल बना लिया। क्या उस पर सेटिंग होती है, क्या नहीं होती है, वो सारी चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं देखी। मैंने नॉर्मल अपना चैनल बनाया और ब्लॉग पे ब्लॉग अपलोड कर दिया, ठीक है, और ना ही उसमें रेगुलर काम किया। तो जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर थे, जिस हिसाब से मैं व्लॉग बना रही थी, उस हिसाब से मेरे थोड़े बहुत व्यूज़ ठीक थे। इतने अच्छे भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे और जिस हिसाब से मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डालती थी, उस हिसाब से मेरे व्यूज़ अच्छे थे। तो फिर रेगुलर तो मैंने काम किया नहीं, ये सच्ची बात है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब छोड़ दिया। उसमें मैंने लगभग 1 साल तक कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं, एक रील तक अपलोड नहीं की थी उसमें। तो ये भी हुआ। उसके बाद होता है कि इंसान को सहारा मिल जाता है, तो वही सहारा मुझे मिला और मैंने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की यूट्यूब की। तो उसमें मैं व्लॉग भी डालती थी, लाइव भी चलती थी। लगभग मैं पूरे 1 साल तक उसमें लाइव चली। और उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे, एक एक्सीडेंट वाली। तो मैंने गाइडलाइंस नहीं पढ़े थे उस चीज़ के। तो बोलते हैं ना, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ, अगर आपको किसी चीज़ में फील्ड में काम करना है, मैंने पहले तुक्के तुक्के में किया, लेकिन जब
मेरे साथ कुछ बड़ा हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ पे फोकस किया। लाइव चली हमेशा, डेली मैं यहाँ पे बैठ के हमेशा अपने यूट्यूब को इतना टाइम देती थी, अपने यूट्यूब पे लाइव चलती थी, सब कुछ करती थी। तो मैं जैसे ही घर जाई थी, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने वो चीज़ें डाल दी। मेरे उससे वैसे में मत लेना उस चीज़ को कि व्यूज़ वगैरह या कुछ भी, लेकिन मेरा ये था कि वहाँ पे लोगों ने, जहाँ पे जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। तो इस उससे मैंने वो वीडियो डाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो वहाँ पे यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया। 15 दिन तक मेरा यूट्यूब चैनल बंद रहा। 15 दिन तक मैंने उस पर कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि वो बंद हो गया था। बहुत रोई मैं उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि होता है 2-3, ज़्यादा नहीं है मेरे यूट्यूब पे, लेकिन हैं 5,000 सब्सक्राइबर तो हैं। तो 5,000 सब्सक्राइबर उन्हीं को पता होगा जिन्होंने यूट्यूब पे मेहनत की होगी। उसके बाद यूट्यूब ने स्ट्राइक देने के बाद फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगी रही। मेरा चैनल पूरा डेड हो चुका था, उस पर कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मैं लाइव चल रही थी, लोग नहीं जुड़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, बहुत सारी। उसके बाद मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं ब्लॉग बनाती गई और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। चैनल मोनेटाइज होने के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप सभी को पता है कि अर्निंग स्टार्ट हो ही जाती है। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला कि बस अब मतलब जो मेरी मेहनत थी वो चीज़ रंग लेके आ गई है। ब्लॉग में मेरे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं जा रहे थे, मेरा पूरा चैनल डेड हो चुका था। और मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत खुश थी, क्योंकि यार मैं उस चीज़ से उठी थी जिस चीज़ में शायद लोग कभी दोबारा इस चीज़ को कर भी नहीं पाते थे। लेकिन मैं उस चीज़ से उठी और मैंने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट की कि चलो ठीक है, होगा क्यों नहीं होगा। और आज मेरा चैनल फिर से बंद हो चुका है, बंद ही समझ लो। मेरे मेरा जो एडसन वेरिफिकेशन 2 महीने पहले मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी इस लगा लो। एडसन मैंने बनाना था अपना, और मेरे पास उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड नहीं लगता है उसमें, पैन कार्ड लगता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, और आपका जो वोटर आईडी है वो लगती है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरे पास जो पैन कार्ड था, मेरा ई पैन कार्ड था, वो नहीं लगा। फिर मेरे पास मेरी वोटर आईडी नहीं थी। वोटर आईडी, अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर मेरे पास मेरी वोटर आईडी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी कंटिन्यू, मैं उस चैनल में फिर भी काम कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं फिर भी उस में काम कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा चैनल डेड हो चुका है और वहाँ से मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। और अभी जिस हालत में मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो मुझे ही पता है कि हाँ, और वो लोग फील कर रहे होंगे इस चीज़ को, जिन्हें पता है कि चैनल बनाना और उसे चलाना और चैनल को मोनेटाइजेशन तक ले जाना कितनी बड़ी बात है, वो हमें है पता। हमने जो उसमें 1 साल, मैंने पूरा 1 साल दे ही रखा था, उससे ज़्यादा मैंने, मतलब उससे पहले मैंने कंटिन्यू काम नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं 1 साल से उसमें पूरा काम कर रही थी, पूरा कंटिन्यू काम कर रही थी। मेरे मिनी ब्लॉग, रील वगैरह सब कुछ डाल रही थी, शॉर्ट वगैरह सब कुछ डाल रही थी, ब्लॉग डाल रही थी, लाइव चल रही थी, हर चीज़ कर रही थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मेरा जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ, सबसे बड़ा जो मतलब स्टार्ट में जो वहाँ से आता है यूट्यूब से हमें एडसन पिन, वो मेरा हो गया। अब मुश्किल है आना, इसलिए मेरे को रोना भी आ रहा है उस चीज़ के लिए, लेकिन क्या करूँ, मेरे साथ मेरे भाई बहन है इसीलिए मैं रो भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन सच में दोस्त, उसी मतलब उनको ही होगा पता जिन्होंने इस चीज़ में काम किया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ इस आईडी में, इस चैनल में मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अब इस चैनल में ब्लॉग बनाऊंगी
और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल भी मोनेटाइज हो और मैं वो गलती ना करूँ जो मैंने पहले की है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो। अगर वो आईडी वापस आ गई तो ठीक, मैं उसी में काम करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसी में ही करूँगी। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसमें ही आपको ब्लॉग दिखेंगे। भले ही मैं इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितने भी थे मेरे साथ वो मेरे अपने थे, वो मुझे देखना पसंद करते थे। तो इसीलिए उनको भी मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ उतना ही सपोर्ट मुझे इस आईडी में देना, मेरे इस चैनल को देना। और अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं सारी जगह लिंक वगैरह लगा दूँगी। और आप भी हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।